तो क्या हाल है भाई लोग। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ 250 ग्राम के किस्से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, और अगर आप हमारे पुराने मित्र हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर करके जाना। तो आज का किस्सा ना यार दिल्ली का है। मैं वहाँ पे एज अ लाइव साउंड इंजीनियर काम कर रहा था और सिटी में नया था तो मासी के घर पे रह रहा था। दैट जॉब इंटेल्ड स्लीपलेस लाइफ एंड लेट नाइट्स, तो मैं मोस्टली घर पे 2 बजे के बाद ही वापस आ पाता था। एंड आई वॉज ग्रेटफुल एंड गिल्ट रिडन एट द सेम टाइम, क्योंकि जब मैं पहले घर पहुंचता था तो मैं अपने भाई को फ़ोन करता था कि मैं आ गया हूँ, तू दरवाज़ा खोल दे। और वो बेचारा गहरी नींद में से पहले उठ के आता था, मेरे लिए दरवाज़ा खोलता था। ये मासी के ना बड़े बेटे की बात हो रही है। एंड ही इज़ द मोस्ट सेल्फलेस किड आई हैव एवर मेट इन माई लाइफ। आई ट्रूली मीन दैट। और उसके बाद जब मैं अंदर जाता था तो आधी नींद में से मासी भी उठ के मुझे कहती थी कि डाइनिंग टेबल पे ना खाना रखा हुआ है, तू खा लेना। ऐसा रोज़ होता था और रोज़ खाना उसी टेबल पे रखा होता था, बट वो मुझे हमेशा ये चीज़ याद दिलाती थी। बस रात को मासी का खाना और सुबह मास्टर जी का ब्रेकफास्ट। दिल्ली की जितनी भी सड़कें थी उनके बारे में जितनी भी नॉलेज थी वो मुझे मास्टर जी ने ही दी थी। मुझे पहली बार पता चला था कि 15 किलोमीटर को दिल्ली में नियर बाय ही कंसिडर करा जाता है। तो डिफेंस कॉलोनी से साकेत पास ही तो है, तो वो ऐसे बोला करते थे। और जब मैं बाइक लेके निकलता था तो मुझे पहुंचते पहुंचते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। दिस वाज वन ऑफ द फनीएस्ट मेमोरीज ऑफ माय लाइफ वहाँ की। अब आते हैं मासी के छोटे बेटे पर। ही इज़ द फनीएस्ट किड आई हैव एवर मेट इन माय लाइफ। और छोटी सी उम्र में भी उस बंदे का मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर प्रॉपरली ऑन पॉइंट होता था। और वो घर का सबसे ज़्यादा एक्टिव और सबसे ज़्यादा आलसी बंदा था। बताता हूँ कैसे। उससे क्रिकेट से रिलेटेड कुछ भी करवा लो, ठीक है ना, तो वो एकदम से खड़ा हो जाता था। उसके अलावा वो भाई साहब हिलते ही नहीं थे। दिन भर टीवी पे क्रिकेट देखता रहता था। और हाइलाइट्स के टाइम भी मतलब तुम टीवी का चैनल बदल नहीं सकते थे, तो किसी टाइम लाइव मैच चल रहा हो तो तुम भूल ही जाओ। और मजाक में भी अगर तुम चैनल चेंज कर देते थे तो घर में बवाल मच जाता था। इन भाई साहब ने ना घर पे एक नॉकिंग सॉक लगा रखी थी। दिन भर टक 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 अंदर बाहर चले जा रहा है चले जा रहा है। तो कभी कभार क्या होता था कि मासी की भी सटक जाती थी। बुरा लगता था उनको डांटते हुए भी, पर वो हटता ही नहीं था। वो दिन भर टक टक चलती रहती थी उसकी। मोस्टली मैं लेट ही उठ पाता था क्योंकि रात को लेट पहुंचता था और वो जल्दी उठ जाता था। अब दिक्कत ये थी कि उस घर पे ना क्रिकेट खेलने वाला दूसरा बंदा उसके अलावा मैं ही था। तो द क्यूटेस्ट बिट वाज कि वो ना मेरे सुबह उठने की वेट करता था। कभी भी मुझे परेशान नहीं करता था। कभी कभार बीच में प्यार से उठाने आ जाता था क्योंकि उसका बड़ा दिल हो रहा होता था खेलने का। एंड इवेंचुअली जब भी मैं उठता था, द फर्स्ट थिंग दैट आई यूज्ड टू डू इज प्ले क्रिकेट विद हिम। हम छत पे छोटा सा एरिया था, वहाँ पे क्रिकेट खेला करते थे। कभी ओवर आर्म बॉलिंग, कभी अंडर आर्म बॉलिंग, कभी अंदर घर से भागते हुए रन अप लेके आना, लेग स्पिन, ऑफ स्पिन। और कभी कभार ऐसा होता था पहली बॉल में आउट हो जाते थे तो एक और बैटिंग मांग लेना। ये सब लड़ाइयाँ चलती रहती थी हमारी। These were some of the most jolly and fulfilling memories of my life. अब जब भी हम इन मेमोरीज को याद करते हैं बड़ी खुशी मिलती है यार। छत की दीवार पे हमने इतने छेद कर दिए थे खेल खेल के, मतलब उसकी कोई गिनती ही नहीं है। और ज़ोर से शॉट मारने के चक्कर में इतनी बार बॉल नीचे जाती थी, मतलब बता नहीं सकते उसके बारे में तो। पर हमारी सबसे ज़्यादा तब फटती थी जब वो बॉल लैंडलॉर्ड के बरामदे में गिर जाती थी। और हाय पैसा आजा पैसा वाज माय ब्रदर्स फेवरेट फ्रेज टू डिस्क्राइब दैट लैंडलॉर्ड। मैं और मासी और भाई मास्टर जी सब मिल के हम इस पर्टिकुलर फ्रेज को हमेशा याद करके इतना ज़्यादा हंसते हैं, मतलब बता ही नहीं सकता। आजकल घर बैठे ऑल आई रिमाइंड माई सेल्फ इज़ टू बी ग्रेटफुल।
पास्ट और प्रेजेंट में आई हैव बीन सुपर लकी टू हैव सम ऑफ द मोस्ट हेल्पफुल पीपल इन माई लाइफ। फैमिली इज़ योर बैकबोन, ये मैं खुद को हमेशा याद दिलाता रहता हूँ। इफ़ यू हैव फैमिली अराउंड यू, यू आर लिविंग द बेस्ट लाइफ। चेरिश दैट लाइफ एंड टेल देम दैट यू लव देम। मैं तो सालों बाद ये किस्से के थ्रू अपना प्यार बयां कर रहा हूँ। काफ़ी लेट हो चुका है, पर आप लोग लेट मत होना। मिलते हैं जल्दी अगले किस्से के साथ। अपना ख्याल रखें।